तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। ट्रांजिट रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा सवाल ना उठा क्लियर माइंडेड में, और हुआ भी। मनीष कश्यप के जाने के बाद आपको दिखाई दे रहे हैं क्या कि जो ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहा है कोई बहुत कम दिखाई दे रहा है। क्या करें? मनीष कश्यप एक ऐसा इंसान है जिसने अपने जीवन के बारे में बहुत कम सोचा। चुनाव 2019 में लड़ा, हार गए, जिसके बाद से तमाम बिहार के लोग वो वाले ही हैं जो कि बिहार में या फिर किसी भी राज्य में काम करवा रहे हैं सरकार से। आते हैं क्या टीवी वाले? यहाँ कोई भवन बनेगा गलत उसमें होगा तो आएगा टीवी वाला? नहीं आएगा। उसको आने में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक खर्च आएगा। हम लोग बाइक से भी चल जाएंगे, 200-500 खर्चा करके जाकर दिखा देंगे 1 रुपया कोई फायदा। आपने गलती किया था, आपने वीडियो बनवाया था, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैंने जितना भी आरोप लगाया चुनाव में बिहार की जो सरकार है, करंट सरकार, इसको पता है कि मैंने बिहार को लूटने का काम किया है। अब इस बात से बहुत सारे लोग नाराज होंगे कि मैं तेजस्वी यादव। ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको मनीष कश्यप को लेकर अभी तमिलनाडु पुलिस जो है रिमांड पर लेकर चली गई, और बिहार में कहीं ना कहीं जो उनको चाहने वाले होंगे उनमें मातम छाया हुआ होगा, और वो लोग बहुत परेशान दिख रहे थे। तमाम जो है आपको लोगों को लग रहा था कि मनीष कश्यप को जब देखे वहाँ पे एयरपोर्ट पर, तो लोगों में एक उम्मीद की लहर, एक आवाज़ सुन के एक उम्मीद का लहर उन लोगों में दौड़ गया। आपको इस को किस नज़र से देखते हैं? क्या तमिलनाडु पुलिस जो है उनके साथ किस तरह से व्यवहार करेगी, या सारे जो तमाम लोग जो है दर्शक, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये बातें जो है दिल में लोगों को दिमाग में चल रहा होगा? देखिए, जो भी चीज़ हो रहा है शुरुआत से ही, इस बात से मैं तो सहमत नहीं करता हूँ। हालांकि जो भी इंसान हो गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से कभी बिहार पुलिस, कभी ईओयू, कभी तमिलनाडु पुलिस, कभी कोर्ट कचहरी, इतना ज़्यादा भी गलती कोई नहीं कर दिया होगा। अगर किया भी होगा तो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया है या किया है, किया भी होगा तो एक अपराधी की तरह हाथ में हथकड़ी लगाकर। आज भी आपने देखा होगा, हालांकि शेर कभी भी दहाड़ेगा, चाहे पिंजरा में बंद कर लीजिएगा तब, चाहे खुले में छोड़िएगा तब, उसका काम है दहाड़ना। आज जब मनीष कश्यप को लेके आ रही थी, एयरपोर्ट लेके जा रही थी पुलिस, वहाँ पर तमाम मीडिया का हुजूम था। कुछ लोग भी चाहने वाले पहुंचे हुए थे जिनको जानकारी मिली, हालांकि गुप्त रखा जा रहा है इनकी जानकारी जहाँ भी ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को जानकारी थी तो पहुंचे। लेकिन शेर जब वहाँ दहाड़ा, उसने साफ तौर पर कहा कि आप सब अब आवाज़ उठाइए कि मुझे तो फंसा दिया गया है। लेकिन एक बार किसी ने पूछा, वहाँ पर कोई चैनल वाला था, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा चैनल है, उसने पूछा कि आखिर आपने गलती किया था, आपने वीडियो बनवाया था? उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैंने जितना भी आरोप लगाया सब बेबुनियाद है और ये सब काम मैंने नहीं किया है। अब हालांकि जांच हो रही है, बिहार पुलिस जो है, तमिलनाडु पुलिस है, सहयोग कर रहा हूँ, और टॉर्चर नहीं किया है। कुछ एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको टॉर्चर भी किया जा रहा है बिहार पुलिस या तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, परेशान भी किया जा रहा है? उन्होंने कहा नहीं, बिहार पुलिस और कानून या फिर तमिलनाडु पुलिस जो भी है, इन सभी चीज़ों को मैं मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, संविधान और कानून पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक आदमी पर भरोसा नहीं है, पता है? बिहार के नेता। क्यों नहीं है भाई? बिहार का इंसान बिहार के नेताओं पे भरोसा नहीं तो कर मतलब रहा क्या कारण है कि नेताओं पे भरोसा नहीं है? कैसे करेगा? देखिए, नेता ही ने फंसाया है उसमें। देखिए, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हुआ। आपको भी पता होगा कि बिहार में चुनाव आने वाला है, 2024 लोकसभा चुनाव केंद्र का, उसके 2025 में विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में बिहार की जो सरकार है, करंट सरकार, इसको पता है कि मैंने बिहार को लूटने का काम किया है। अब इस बात से बहुत सारे लोग नाराज होंगे कि मैं तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहा हूँ। नहीं, तेजस्वी यादव तो अभी ना है महागठबंधन में। मैं नीतीश जी को कहना चाहता हूँ कि बिहार के लिए उन्होंने लूटने का काम किया है। आज हर एक आदमी के पास आप जाइए, माइक लेके जाइए, आप पूछने का काम कीजिएगा कि नीतीश जी के बारे में आप 2 शब्द कहिए। अगर लोग गाली नहीं दिया ना, बूढ़ा लोग के पास जाइएगा और गाली नहीं दिया तो मुझसे कहिएगा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। एक आदमी आपको सपोर्टर नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार मनीष कश्यप को फंसाना चाहती है और कहीं ना कहीं वो सफल है। सरकार जिस मंसूबे के साथ मनीष कश्यप एफआईआर करवाई, एफआईआर करने के बाद फंसाई, बिहार पुलिस, ईओयू, तमिलनाडु पुलिस, सभी चीज के पीछे सरकार का हाथ है और सरकार अपने मंसूबे में सफल हो रही है। और सरकार जो चाह रही थी कि मेरे खिलाफ सवाल उठाने वाला कोई बिहार में पैदा ना हो, पैदा हो भी तो पैदा होने से मर जाए, यानी सवाल ना उठाए, क्लियर माइंडेड में, और हुआ भी। मनीष कश्यप के जाने के बाद आपको दिखाई दे रहे हैं क्या कि जो ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहा है कोई बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। कम दिखाई दे रहा है, और कारण भी है कहीं ना कहीं सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या फायदा है, अगर केवल व्यू से ही पैसा कमाना है तो तमाम तरह के वीडियो बना लेंगे, व्यू आएगा, पैसा आएगा। खर्च से लोग बना रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे हम जाएंगे, खर्च भी होता है, परेशानी भी होता है, और इस तरह से अगर फंसाया जाएगा तो क्या जरूरत है लोगों की आवाज उठाने की? इससे बिहार नहीं। देखिए, एक चीज हम आपसे पूछेंगे, जो तमाम जो बड़े चैनल हैं, आपको हम एक न्यूज 18 चैनल है जिसको हम देखें कि भाभी जी है मैदान में, तो भाभी जब मैदान में उतरती है तो मनीष कश्यप के खिलाफ में ही कि एक यूट्यूबर है, उनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार, वो भी जाके आप भी वही काम कर रही हैं, आप भी सोशल मीडिया पे डाल रही हैं, आप टीवी पे ही चलाइए ना, क्या फायदा है आपको भी? आप लोग भी आप चैनल मत बनाइए। यूट्यूबर कहते हैं ना, यूट्यूबर कहते हैं लोग, ठीक है यूट्यूबर ही है,
लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, यूट्यूब चैनल को बंद करवा कर देख लीजिए, एक बार आपको औकात का पता चल जाएगा कि बिहार में या फिर किसी भी राज्य में विकास का दर कितना घट जाता है। यूट्यूब वाले ही हैं जो कि बिहार में या फिर किसी भी राज्य में काम करवा रहे हैं सरकार से। आते हैं क्या टीवी वाले? यहाँ कोई भवन बनेगा गलत उसमें होगा तो आएगा टीवी वाला? नहीं आएगा। उसको आने में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक खर्च आएगा। हम लोग बाइक से भी चल जाएंगे 200-500 खर्चा करके, जाकर दिखा देंगे 1 रुपया कोई फायदा हो या ना हो। ये सच्चाई है। तो इस बात से सरकार डरी हुई है। सरकार चाहती है कि सब काम बंद हो जाए। सरकार तो चाहती है, और 1-2 साल में देखिएगा एक कानून भी आएगा जो कि सारे यूट्यूब चैनलों को बंद कर देगा। जो भी न्यूज वाले हैं, कॉमेडी वॉमेडी दिखाइए, ऑर्केस्ट्रा दिखाइए, सब चलेगा, लेकिन जो न्यूज दिखाएगा सरकार के खिलाफ दिखाएगा, सभी को बैन कर दिया जाएगा 1-2 साल के अंदर में। देखिए एक चीज जानिए, बिहार में ही नहीं, एक संविधान एक कहता है कि यहाँ पे जो माइक लिए हुए हैं अभी जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये माइक कोई भी ले सकता है, और आपका ये संविधान हक दिया हुआ है कि किसी भी तरह के गलत या सही हो रहा है उसका आवाज उठाया जा सकता है और दिखाया जा सकता है। उसको ठीक है, हम कहेंगे कि हम न्यूज रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, हम कहेंगे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम तरह के मुद्दे हैं, और जो हमारे देश और हमारे राज्य में और हमारे जो समाज में गलत हो रहा है उसको हम बनाएंगे और लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तब लोग क्या करेंगे? मनीष कश्यप एक ऐसा इंसान है जिसने अपने जीवन के बारे में बहुत कम सोचा। चुनाव 2019 में लड़ा, हार गए, जिसके बाद से तमाम बिहार के लोगों की सेवा किया। मनीष कश्यप नहीं होते, सलोनी को घर मिला होता क्या? मनीष कश्यप को नहीं करे। मनीष कश्यप के मतलब से ही मत समझिएगा। मनीष कश्यप इज द नेम ऑफ ब्रांड। लेकिन आप मनीष कश्यप को ही मत कहिए, हम भी एक पत्रकार है कि सबसे पहले 1100 रुपया मैं आपको वही कह रहा हूँ। आपने 1100 दिया, मैंने 500 दिया। मनीष कश्यप कहने का मतलब है कि उनके नाम पे जब चर्चा हो रही है, मनीष कश्यप मतलब सोशल मीडिया का जितने भी लोग देख कर ही आए हैं। ज्यादातर लोग नहीं आए होते तो देख के ही आए हैं। ये चीज है कि मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जहाँ चले जाते थे काम हो कहीं ना कहीं उनका काम। तो यही चीज से ना दिक्कत हो रहा है लोगों को। और एक बात सुन लीजिए, जितने भी लोग बच्चे, सोनुआ देख लीजिए कितना तेज हो गया है, हीरो लग रहा है, पढ़ने में भी तेज हो गया है, स्मार्ट भी लग रहा है। गरीब कलर का भाई उत्थान हो गया, क्या अच्छा नहीं किया? क्या उत्थान हो गया? सलोनी को किसी ने वायरल किया होगा वीडियो, उसने उत्थान नहीं किया क्या? लेकिन मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं अब जातिगत भी देख रहे होंगे कि ये राजनीति होने लगा है। लेकिन मनीष कश्यप क्या जात देखे हुए थे कि सोनू का क्या जात है, सलोनी का क्या जात है? वो एक जो आपको झारखंड में डांस कर रहा है लड़का जो वायरल हुआ, जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों का मनीष कश्यप ने मदद किया है। मनीष कश्यप सही है अपने जगह पे। अगर गलत होंगे तो सजा उनको मिलेगी और कार्रवाई की जा रही है, देखा जा रहा है, देखा जाएगा। रुक दो जात वाला बोल दो। देखिए, देखा जा रहा है। और जातिगत जो लोग हिंसा भड़काने का काम किए ना, वो लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे। जाति का नाम मत लीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप को चाहने वाला हिंदू भी है, मियाँ भी है, भूमियार भी है, राजपूत, चमार, सभी जात है। तो इसका मतलब यह है कि उसने सबके लिए काम किया है, उसके लिए सब कोई खड़ा है। बाकी आप सब अपनी राय दीजिएगा कि आखिर मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है इन सभी मामलों में, क्या मनीष कश्यप के साथ सही हो रहा है या फिर एक अन्याय किया जा रहा है एक अच्छे इंसान के साथ? इन सभी बातों को आप सब लिखिएगा। हमारी बातें अगर कोई गलत लगे किसी को तो बस माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमने वही कहा जो कि इस बिहार के लिए सही था, मनीष कश्यप के अच्छे कामों के लिए सही था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप देख रहे थे अब जनता बोलेगी न्यूज, अभय जी के साथ में और मैं राकेश, और आपको मनीष कश्यप जी के बारे में आज जो तमिलनाडु उनको रिमांड के लिए ले गया गया उस पर चर्चा हुआ। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।